2024 की आखिरी पूर्णिमा और चंद्रमा अपनी पूरी रोशनी और पूरी ऊर्जा के साथ आपके सामने उपस्थित है। तो आइए चंद्रमा की इस ऊर्जा का संपूर्ण उपयोग करें। रिलीज़, रिचार्ज और मैनिफेस्ट करने के लिए इस शक्तिशाली ऊर्जा को इस्तेमाल करें और जानिए कि आप क्या कुछ कर सकते हैं आज के दिन। सबसे पहले आप अपने अबंडेंस चेक्स जो आपने 2024 में लिखे हैं, जिनके अंदर स्टैग्नेंट एनर्जी इकट्ठी हो चुकी है, उन्हें जला करके यूनिवर्स को डेडिकेट कर सकते हैं, वापस दे सकते हैं और अपनी इंटेंशंस को यूनिवर्स को सरेंडर कर सकते हैं। उसके बाद आप लिख दीजिए जर्नलिंग में और रिलीज़ कीजिए अपनी उन भावनाओं को जिनकी आपको अब ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी जो आप अपने जीवन से अब निकालना चाहते हैं उस सब को लिख करके उस कागज़ को आप जला सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने क्रिस्टल्स को क्लींस और चार्ज कर सकते हैं चंद्रमा की रोशनी में। और अगर आप टैरो कार्ड इस्तेमाल करते हैं, पेंडुलम्स इस्तेमाल करते हैं या इसी तरह के और कोई टूल्स इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनको आज क्लींस और चार्ज कर सकते हैं मून लाइट में रख कर के, बाहर चंद्रमा की रोशनी में रख कर। अगर आप लामा फेरा किट या रेकी किट जैसे और टूल्स इस्तेमाल करते हैं, तो आप इनको भी चंद्रमा की रोशनी में क्लींस और चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज के दिन करने वाला काम है वो ये कि आप अपने लिए मून वाटर बनाइए, और उस मून वाटर को आप हर रोज़ पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने चक्रास की अलाइनमेंट के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं और मून एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इंटेंशन सेट करने के साथ मून एनर्जी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी के साथ आप मून बाथिंग कर सकते हैं, मून गेजिंग भी कर सकते हैं, जिसे चंद्रमा त्राटक कहते हैं। इसी के साथ साथ आप जीवन के उन सीख, उन लेसन्स को जो कि आपने 2024 में सीखे हैं, जर्नलिंग में लिख सकते हैं, ताकि आप आने वाले समय में उनको दोबारा पढ़ सकें, उनको रिविज़िट कर सकें। और इसी के साथ साथ आप 2025 के लिए इंटेंशन सेट कर सकते हैं और ग्रैटिट्यूड जर्नल में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिवर्स के लिए, आपकी लाइफ के इस साल के लिए, ताकि ये ग्रैटिट्यूड आपको हाईएस्ट एनर्जी में लेकर के जा सके। आप मैनिफेस्टेशन रिचुअल कर सकते हैं, जिसमें आप अपने ड्रीम्स को विजुलाइज कर सकते हैं, अपने गोल्स को 2025 ईयर में जो आप गोल्स अचीव करना चाहते हैं उनको विजुलाइज कर सकते हैं, उनके ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं, सो दैट आपकी एनर्जी इन गोल्स के साथ अलाइन हो सके और आपके अंदर जो चंद्रमा से आपने ऊर्जा ली है उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने का एक गाइड मैप बन सके, एक गाइडलाइन बन सके। इसी के साथ साथ आप एक कैंडल जला सकते हैं जब आप अपनी इंटेंशंस के लिए मेडिटेट कर रहे हैं या जर्नलिंग कर रहे हैं, और अबंडेंस को भी इनवाइट कर सकते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप इस फुल मून पे कर सकते हैं वो है स्पिरिचुअल क्लींस। आप एप्सम सॉल्ट या रॉक सॉल्ट या फिर सी सॉल्ट से बाथ ले सकते हैं और अपने घर में धुनी कर सकते हैं, अपने घर को स्मज कर सकते हैं प्योरिफिकेशन के लिए। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक एक्ट होता है वो होता है अफर्मेशंस का। अफर्मेशंस का मतलब है कि आप यूनिवर्स को डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये सब कुछ मुझे अपने जीवन में पाना है या मैं पा चुका हूँ और मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता है। तो एक तो पाने के लिए कि आप क्या पाना चाहते हैं, उसके पीछे एक फैक्ट है, उसके पीछे एक लॉजिक है, और वो ये कि हम अक्सर कहते हैं फेक टिल यू मेक इट, लेकिन मैंने इसको और ज़्यादा एम्पलीफाई कर लिया है, इम्प्रोवाइज़ कर लिया है, और वो ये है कि आप
फेक ना करें, रादर उसको एब्जॉर्ब कर लें, उसको एम्बॉडी कर लें। एम्बॉडी टिल यू मेक इट मीन्स आप अपने अंदर संभालें उसको, और उसको संभालने का सबसे आसान तरीका अफर्मेशंस है। तो जो आप पाना चाहते हैं, जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, वो आप बोलिए अपनी अफर्मेशंस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में, ऐसे कि जैसे आप उसको पा चुके हैं ऑलरेडी, उसको अपने जीवन में जी रहे हैं। इसके साथ साथ अफर्मेशन एक और तरीका है कि हम हमारे पास जो नहीं चाहते हैं उसको भी रिलीज़ कर लेते हैं अफर्मेशंस के थ्रू। तो आज की जो अफर्मेशन है जो आप कहेंगे वो ये, क्योंकि फुल मून जो है वो रिलीज़ करने के लिए, सबसे क्लियरिंग के लिए सबसे अच्छा दिन होता है, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे जो चंद्रमा की कलाएं हैं वो घटती चली जाती हैं, और एक दिन चंद्रमा जो है एक तरह से डिसअपियर हो जाता है, वैनिश हो जाता है। उसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी से जो छोड़ना चाहते हैं, चंद्रमा की कलाओं के साथ साथ धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और एक दिन जिस दिन आपकी अमावस्या आती है उस दिन वो वैनिश हो जाता है। तो ये एक सोच है इसके पीछे। तो आपकी अफर्मेशन होगी कि जो अब मेरे काम नहीं आता, मैं उससे छोड़ रहा हूँ और खुद को अबंडेंस के लिए, यानी कि प्रचुरता के लिए खोल रहा हूँ, खुला छोड़ रहा हूँ अपने जीवन को, और इस सब को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो ये है जो आप आज फुल मून यानी कि पूर्णिमा 2024 की आखिरी पूर्णिमा को आप कहेंगे, करेंगे, और इस तरह से अपने जीवन में जो आप चाहते हैं वो इस फुल मून, इस पूर्णिमा के दिन आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करेंगे, इंस्पायर्ड एक्शन लेंगे, अपने दिमाग में एक क्लियर गाइडलाइन बनाएंगे, और जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे उसके पीछे अपनी इंटेंशन सेट करेंगे, ताकि ये जो आप एक्टिविटीज़ करने वाले हैं इनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएँ। पूर्णिमा की, इस साल की आखिरी पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।